इतने सालों में जब हम यहाँ ज़्यादातर हम लोगों ने अपना समय यहीं पर ही बिताया है, तो यहाँ पर आते हैं ना तो ऐसा लगता है घर पे आ गए। और घर पे जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि काम पे आ गए। सभी शरारती हैं, सब शरारती हैं, कोई भी ये नहीं है, सब है। सबसे शरारती है दिलीप जोशी भाई, यानी कि जेठालाल गड़ा। तो पहले धीरे धीरे मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा था। एक पॉइंट पर आकर आसिफ भाई ने, दिलीप भाई ने मेरी काफ़ी मदद की। मतलब इतनी मदद की कि मैं उस रोल में घुसना शुरू कर दिया मैं। और फिर मेरी बोलचाल की भाषा में भी अभी साउथ इंडियन टाइप आने लगा है। ऐसा I can notice that. आपने नोटिस भी किया। तो ये सब कमाल है ना, सीनियर एक्टरों की वजह से ही होता है। आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अपने अपने घरों में। आजकल तो यूट्यूब पे लोग पटाखे फोड़ लेते हैं, साउंडलेस ये वो सवाल, मसाला पोल्यूशन, यानी सडनली लोगों के अंदर इतनी जागरूकता आ गई है। ठीक है, लेकिन वो जो बचपन की यादें हैं तो बचपन की यादें हैं। क्या होता है? एक कहावत है ना कि जब घड़ी नहीं थी तो बहुत टाइम था, आज घड़ी है तो टाइम नहीं है। आज पटाखे खरीद सकते हैं लेकिन फोड़ने का टाइम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजय तिवारी और आज मैं हूं तारक मेहता के सेट पे, क्योंकि यहाँ पर धूमधाम से बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है दिवाली। और मेरे साथ इस वक्त हैं सोडी जी और अय्यर साहब। तो वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू नंदरी। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हूँ बल्लू बलविंदर सिंह और आड़ी जाड़ी सिंह। मुझे बताइए, आप लोग तो इतने सालों से इतने सारे त्योहार, चाहे छोटे त्योहार हो बड़े त्योहार हो, सब इतने धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी उसी तरीके का एंथुजियाज्म होता है इतने सालों बाद भी? यस वैसा ही होता है। वही जोश, वही ताकत, वही मतलब एनर्जी के साथ में हम लोग हर त्योहार मनाते हैं। ज्यादातर हमने 16 सालों में यहीं पर त्योहार मनाए हैं। ओके, घर के त्योहार मनाए ही नहीं है। तो यहाँ पर मजा आता है, फिर वो कहीं और नहीं आता है। और मेरा तो ये मानना है कि त्योहार का दूसरा नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यस, क्योंकि लोगों की स्टोरी में त्योहार आता है, हमारे त्योहार में स्टोरी आ जाती है। तो हम क्योंकि तारक मेहता के गोकुलधाम सोसाइटी को मिनी इंडिया कहते हैं, तो यहाँ हर प्रांत के और हर रिलीजन के लोग हैं, तो हमारे तो त्योहार खत्म ही नहीं होते। 12 महीने में हम 24 त्योहार मनाते हैं। राइट। लेकिन एक और खासियत भी है कि आप लोग फैमिली से अवे रहते हो, आप लोग 12 to 15 आवर्स सेट पे ही बिताते हो। जी। तो ये इतने सालों बाद तो ये ऐसा होगा ही नहीं कि को स्टार्स हैं, ये तो फैमिली ही बन चुकी है। जी। तो किस तरीके का एक बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, ये थोड़ा ऑडियंस को भी जानने की उत्सुकता रहती है। उसका मैं जवाब देता हूँ। वैसे देखिए क्या है कि इतने सालों में 16 साल हो गए, 17वां साल इस सीरियल को चल रहा है। इतने सालों में जब हम यहाँ ज़्यादातर हम लोगों ने अपना समय यहीं पर ही बिताया है, तो यहाँ पर आते हैं ना तो ऐसा लगता है घर पे आ गए। और घर पे जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि काम पे आ गए। तो घर के भी लोगों को हम इसी तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर हमको हमारे साथ में लाइव एंटरटेनमेंट करते हैं और हमारे वहाँ से निकल जाने के बाद वो टीवी के ऊपर हमको एंटरटेन करते हैं। तो दोनों ही मैनेज हो जाता है वो। तो बेसिकली देखा जाए तो हम 12 से 14 घंटा यहाँ काम करते हैं, 12 से 14 घंटा हम यहाँ काम करते हैं और सिर्फ सोने घर जाते हैं 8 घंटा। तो घर वाले बोलते हैं तो इधर ही कहीं होटल ले लो, सोने के लिए आने की क्या जरूरत है। और आप लोगों को तो हम 8:30 बजे तारक मेहता में देख ही लेते हैं। तो ऐसे व्यंग चलते हैं जिंदगी। आप लोग सब लोग एक फैमिली बन गए हो, लेकिन ये फैमिली का सबसे शरारती बच्चा कौन है? सभी शरारती हैं, सब शरारती हैं, कोई भी ये नहीं है, सब है। सबसे शरारती है दिलीप जोशी भाई, यानी कि जेठालाल गड़ा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है इतने सीरियस एक्टर की है अगर देखा जाए, क्योंकि वो इतने सालों से काम भी करते आ रहे हैं, लेकिन सेट पे किस तरीके का माहौल होता है? मैं जितनी बार भी मैंने इंटरव्यू किया, मुझे पता चलता है कि वो लाइन्स में भी हेल्प करते हैं, डायलॉग्स में भी, इनफैक्ट काफी बार इमिटेट करके भी बताते हैं। तो वो कितना हेल्दी एटमॉस्फेयर क्या है। शुरुआती में जब ये सीरियल शुरू हुआ था तो साउथ इंडियन कैरेक्टर करना मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था। हाँ। तो पहले धीरे मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा था। एक पॉइंट पर आकर आसिफ भाई ने, दिलीप भाई ने मेरी काफी मदद की। मतलब इतनी मदद की कि मैं उस रोल में घुसना शुरू कर दिया मैंने। और फिर मेरी बोलचाल की भाषा में भी अभी साउथ इंडियन टाइप आने लगा है। ऐसा I can notice that. आपने नोटिस भी किया। तो ये सब कमाल है ना, सीनियर एक्टरों की वजह से ही होता है। जो भी सीनियर है, मंदार हमारे सीनियर है जो भिड़े जी का रोल करते हैं, पोपट लाल हैं जो कि श्याम भाई हैं जो पोपट लाल जी का रोल करते हैं, अमित भट्ट जी हैं, सोडी जी भी काफ़ी, बल्लू भाई काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, मतलब मुझसे भी बहुत सीनियर है। तो इनका भी कभी कभी मुझे आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है, जिससे एक
रनिंग में है ना, हम लोग एक अच्छा सीन बनाने में कामयाब रहते हैं। कि पहले हम लोग हंसते हैं, हम लोग नहीं हंसेंगे तो फिर पब्लिक कैसे हंसेगी, तो बिल्कुल। पहले हम लोग हंसते हैं फिर पब्लिक को हंसाते हैं। और सही बात बताएं तो परिवार, जैसे आपने कहा परिवार है ना, तो बड़े परिवार में कैसा होता है, जब छोटा भाई गलती करता है तो बड़ा भाई कैसे उसको सेम यहाँ पे रिलीजन चल रहा है, ऐसे ही हाँ। चाहिए, सेम यहाँ पे आपका इंटरेक्शन चल रहा है। बराबर। कोई भी गलती करता है दूसरा संभालता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि माहौल बना हुआ है। यहाँ एक्टिंग कोई नहीं कर रहा, यहाँ बस इंजॉय कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो 16 साल से जो है बल्ले बल्ले शावा शावा से मौजा ही मौजा हो रही है। थैंक यू सो मच। पर्सनल लाइफ मतलब ऑन स्क्रीन तो इतनी सुंदर बीवी मिली हुई Yes, है, yes, yes. पर्सनल लाइफ का क्या मैं अभी हो तक रहा कुंवारा हूँ। ये अय्यर जी? पोपटलाल है हमारा। रियल लाइफ मैं अभी हमारे तक real कुंवारा life का हूँ। पोपटलाल। अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से कुछ हो जाए तो मालूम नहीं होगा। बट आपकी पर्सनल लाइफ में बबीता जी क्यों नहीं मिल रही है? क्या यहाँ पर 14 घंटे काम हो जाता है तो बाहर टाइम नहीं मिलता? मैं भी हो सकता है ऐसा। नहीं पर इस साल हो जाएगा। अब आ गया तो टाइम्स में, अभी हो गया ऐलान। मैं टाइम्स इंडिया पे टाइम्स आ गया मेरा। अब जरा सही टाइम आ टाइम गया। आ गया। अच्छा, लास्टली जाने से पहले जरूर जानना चाहूंगी कि दिवाली की आपकी मेमोरीज क्या है, क्योंकि दिवाली इतना सेलिब्रेशन हो रहा है, आप लोग इतने फेस्टिवल्स मनाते हो, लेकिन आपकी दिवाली के सेलिब्रेशन का क्या यादें हैं आप लोगों के जहन में? भाई दिवाली की यादें तो सीधा बचपन से जाके जुड़ती जी हैं। जी जहाँ वो जो है ना, पिताजी ढेर सारे पटाखे लेके आते थे, थैला खोलते ही 3 भाई बहन थे हम, वो बंटवारे शुरू हो जाते थे। एक एक फुलझड़ी का जो बंटवारा होता था ना, उसको जलाने का और उसको एंजॉय करने का मजा ही कुछ और होता है। कि आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अपने अपने घरों में। आजकल तो यूट्यूब पे लोग पटाखे फोड़ लेते हैं, साउंडलेस, ये वो संभाल, मसाला पोल्यूशन। यानी सडनली लोगों के अंदर इतनी जागरूकता आ गई है, ठीक है, लेकिन वो जो बचपन की यादें हैं तो बचपन की यादें हैं, बाकी तो हाँ, बचपन की यादें तो कभी भूली ही नहीं जा सकती है। क्योंकि मैं आपको कुछ पर्सन ऐसा बताता हूँ, मैं तो पटाखे की दुकान लगाता था, ओह सीरियसली? पटाखे बेचता। ये कितने साल पहले की बात है? बहुत बचपन, बहुत पहले की बात है, जब मैं 9th और 10th क्लास में था। फॉर पॉकेट मनी। कमिंग अप डेज, स्ट्रगल ऑफ लाइफ। स्ट्रगल ऑफ लाइफ। तो उस समय भी ऐसा होता कि यार ये सारे पटाखे मैं छोड़ दूं। लेकिन क्या होता है, एक कहावत है ना कि जब घड़ी नहीं थी तो बहुत टाइम था, हाँ, आज घड़ी है तो तब टाइम नहीं है। आज पटाखे खरीद सकते हैं लेकिन फोड़ने का टाइम नहीं है। उस जमाने में जब खरीद नहीं सकते थे तो एक एक पटाखे के लिए नहीं लड़ी लाते थे ना, तो उसको भी छोड़ के एक सिंगल फोड़ते थे। वो एक स्वाद अलग ही था जिंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। Thank you. जाने से पहले ऑडियंस को कुछ विश करना चाहेंगे दिवाली के आप लिए? सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाइए, बहुत मिठाइयाँ खाइए, सबको खिलाइए, और हाँ, क्रैकर्स फटाके छोड़ते समय बच्चों का ध्यान रखिए, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें दिवाली अच्छे से मनानी है। शुभ दिवाली ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।